हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ये ताज़ा अपडेट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि CGL 1 और CGL 2 ये दोनों भी जो परीक्षाएं हुई BSSC द्वारा, इन सभी कैंडिडेट की अभी स्थिति क्या है और ये कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे दोस्तों कि इनकी ज्वाइनिंग जो आती है, ज्वाइनिंग लेटर जो आता है, वो कैसे कैसे होता है और कितने दिनों के अंतराल पर होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि इनकी अंतिम रूप से सेवा संपुष्ट कब होती है, कितने वर्षों में होती है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, ये देख सकते हैं 22 सितंबर 2021 की अपडेट है, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग से जो भी विभाग हैं, अन्य जितने भी विभाग है, जैसे कि आपको देख सकते हैं मुख्य सचिव हैं, सचिव विभाग अध्यक्ष है, आयोग के पदाधिकारी के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना, ये सारा जो भी डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये सामान्य प्रशासन विभाग से आपत्तियां मांगी थी और ये पूछे थे कि आप पूरा अपडेटेड दीजिए जो सचिवालय सहायक नवनियुक्त हुए हैं। तो इन्होंने 1 फरवरी 2021 के आधार पर जो है अंतिम रूप से असैनिक लिस्ट तैयार करके इन्होंने जारी किया है दोस्तों। वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा और इसमें कौन कौन से लिस्ट जारी किए गए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता दूं कि पहला कि आपको वरीयता सूची है, वरीयता सूची भाग 2 है, वरीयता सूची भाग 3 है। उसके बाद देखिए वर्ष 2012, 13, 14 में प्रोन्नति से भरे हुए कैंडिडेट होंगे और बाकी विज्ञापन संख्या 1/2010 यानी सीजल 1 की बहाली जो 16 से 71 पेज में है और वर्ष 2016 में प्रोन्नति से हुआ। फिर 17 की अगर बात करें, द्वितीय स्नातक स्तरीय की बहाली करें तो 2014। यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या ये गलत दे दिया गया है, यहाँ पे 07011114 होना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और डायरेक्ट बढ़ते हैं पेज नंबर 16 से 71 पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिटेल आपको जानकारी मिल सकती है 16 से 71। तो 16 में हम आते हैं डायरेक्ट। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पेज नंबर 16। देखिए विज्ञापन संख्या 110/2010, ठीक है, द्वारा नियुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका क्रम संख्या है, इनका तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए पूर्व सिविल लिस्ट क्रमांक है इनका, यानी जिस डिपार्टमेंट में इनका हुआ उसमें इनका जो रोल नंबर आता है वो दिया हुआ है। साथ ही सहायक जो पद का नाम है और कार्यालय का नाम है, तो दोस्तों नीरज कुमार, पटना और में इनका ज्वाइनिंग हुआ, कृषि विभाग के अंतर्गत आते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं दोस्तों। और इनके देखिए जो योगदान की जो टाइमिंग थी, यानी कि जो ज्वाइनिंग टाइम थे, वो आपका 24 फरवरी 2014 है और अंतिम रूप से सेवा संपुष्ट हुआ 24 फरवरी आपका 2016, यानी कि टोटल 2 साल पूरे डेट के साथ 2 साल लगते हैं दोस्तों प्रोबेशन पीरियड में। 2 साल के बाद ही आप अंतिम रूप से संशोधित होते हैं, यानी फिर आपकी संपुष्टि की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों डेट की, तो जो डेट रखे जाते हैं उसी डेट में कोई करता है। कोई देखिए यहाँ पे देखिए फरवरी में किया, कोई किया जो है आपको मई में, जैसे जैसे आपको अलॉट किए जाते हैं। कोई मार्च में किए हैं और कोई आपको फरवरी में किए हैं। तो अधिकतर लोग जो शुरुआत में होते हैं, कुछ लोग बाद में होता है। अब हम आते हैं 78 से 95 जो कि CGL 2 के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग इंटर लेवल 1 के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसकी स्थिति अभी क्या है। देखिए ये रहा आपका द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के नियुक्त सहायक। यहाँ पे उनका क्रमांक संख्या देख सकते हैं। यहाँ पे उनका जो है पूर्व लिस्ट रोल नंबर है। उनके बाद यहाँ पे वित्त विभाग मिला है, आपको पता है दोस्तों। उनका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे देखिए 19/11/2018 को ये अपना योगदान दिए हैं, लेकिन इनकी सेवा संपुष्ट अभी तक नहीं हुई है, यानी कि फरवरी 2021 तक इनकी सेवा संपुष्ट नहीं हुई है। इनकी क्या जितने भी सचिवालय सहायक हैं उन सभी की नहीं हुई है। और वही बात करें जो दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर की, तो देखिए ज्वाइनिंग लेटर कभी किसी का आपका 5 तारीख को ज्वाइन किए हैं, कोई जो है 3 तारीख को ज्वाइन किया। लेटर तो आया होगा सेम टाइम में, लेकिन ये डेट अलग अलग है क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से ज्वाइन करते गए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 26/11/2018 भी है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने वेबसाइट पर जारी किया। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों BSSC इंटर लेवल 1 के बारे में। तो दोस्तों BSSC इंटर लेवल 1 के बारे में आपको बहुत ही बड़ी बात बताने चाह रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1218 वाले लिस्ट में शामिल हुए हैं और उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2015 में क्वालिफाई किए थे, यानी कि इंटर पास किए थे, और वो फॉर्म भरने जा रहे हैं और हमसे पर्सनली कमेंट किए हैं कि सर हमको ये बताइए कि हम इस फॉर्म को भरें या फिर नहीं भरें। तो मैं साफ तौर पे कहूँगा दोस्त कि आप इस फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि 2015 का कोई वहाँ पे डेट ही नहीं मेंशन है। वहाँ पे जब आप पासिंग ईयर चूज करिएगा तो 2014 31/10/2014 के बाद का डेट में आएगा नहीं, तो आप फॉर्म भर के भी एक बहुत बड़ा अपराध करेंगे। इसलिए आपको उस अपराध की श्रेणी में नहीं आना है और आपको ये फॉर्म भी नहीं भरना है, अगर आप अपने हक के लिए चाहते हैं और अपने भलाई के लिए चाहते हैं। तो
और दूसरी बात दोस्तों कि वैसे कैंडिडेट जो 2014 में सब कुछ फुलफिल हो रहे थे लेकिन आ करके 2016 में फॉर्म भरे हैं और उनका रिजल्ट पहले भी हुआ है बहुत कैंडिडेट का, अब इस 1218 लिस्ट में भी है, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको तो बाहर करेगा ही, काउंसलिंग में बाहर करेगा ही। और वो क्यों आप सभी को मौका दे रहा है ये आप जान लीजिए कि वो चाहता है कि ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हो कि सीटें खाली चली जाए, और उसका कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ आप सबको बाहर करने के लिए बुला रहा है और बाहर ही होइएगा। और यहाँ पे किसी को भी ओवर एज नहीं माना गया, ये सब बकवास बाती है। कोई 94 डेट ऑफ बर्थ है 2014 के हिसाब से, यानी कि लगभग 20 साल हो रहा है या फिर 18-19 साल हो रहा है, ये ओवर एज में नहीं आते हैं। जितने भी फॉर्म भर रहे हैं मैक्सिमम 95, 96, 98, सॉरी 98 बोल रहा हूँ, 92, 93, ये सब डेट ऑफ बर्थ है। तो ये ओवर एज में कैसे गिनती आ जाएंगे? कैसा सॉफ्टवेयर बनाता है भाई कि इसको ओवर एज मान लोगे? नहीं ना मान सकते हो। तो ये ओवर एज में नहीं आते हैं, ये बहाना है बस उनकी कमियों का, जो उनके अंदर जो कमी है, जो गलतियाँ की हैं, उनको बहानाबाजी कर करके 1218 का रिजल्ट दिया गया है और इन सभी को अंततः बाहर किया जाएगा। आप सब देख लीजिएगा एग्ज़ाम होने के बाद जब काउंसलिंग होगी, जो एक्चुअल कैंडिडेट हो तो बच जाएंगे, लेकिन एक्चुअल तो इसमें कोई है नहीं, सब 16 वाले हैं तो इनको बाहर ही करेंगे। यही एक बड़ी बात है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग लिस्ट जो है वो हमारा कब तक आएगा? तो दोस्तों इतना साफ है कि आयोग चुप्पी साधे हुए, इसका मतलब साफ है कि इनका पहले मेंस एग्ज़ाम होगा 1218 का, मेंस के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनो होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तो अभी मेंस के बाद रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आने के बाद सब कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ दोस्तों कि ये नवंबर तक जो डेट रखा गया है ये तो नवंबर में कभी होने से रहा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये अक्टूबर मंथ भी पूजा में चला जाएगा, इसका 3-4-5 दिन 8 दिन जो भी है इनका पूजा रहेगा बहुत सारा, फिर नवंबर में ही पूजा है। तो ये कार्य शरीर इनका बहुत ऐसी पहले से ख़राब है और इतना छुट्टी मिलने के बाद ये तो और सुस्त आ जाएंगे। तो उम्मीद रखिए दोस्तों कि ये दिसंबर जनवरी भी जा सकता है और इसके लिए तो प्रोटेस्ट होगा ही, आगे भी और कई रणनीतियाँ बनेगी प्लानिंग ग्रुप के मेंबर के माध्यम से हो, चाहे दिलीप भैया के माध्यम से हो, लेकिन ये ग्रुप में जो डिस्कशन चलते रहता है और आप सब के लिए हमेशा से अग्रसर रहेंगे और आप सब के लिए जो है एक साथ लड़ेंगे। बस आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।